अब आपको उस पर स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान से सुनिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस गिवन बाय fx इक्वल टू sin 3x x बिलोंग्स टू 0 π/2 क्लोज इंटरवल में इज इंक्रीजिंग और पार्ट बी में डिक्रीजिंग। वो ये कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है sin 3x और रेंज दे रखी है 0 π/2 x के लिए, तो बताना है किसने इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। यहां पे जो वर्ड उसने यूज किया है इंक्रीज और डिक्रीज किया है, नॉट स्टिकली इंक्रीजिंग नॉट स्टिकली डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव टिप दूंगा लास्ट में कि इंक्रीजिंग में और स्टिकली इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन करवाता हूं मैं। fx दे रखा है sin 3x x बिलोंग्स टू 0 π/2। अच्छा जी, कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इंटरवल्स। इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए लेक्चर के पीछे जा सके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और 0 के इक्वल करना है। करते हैं। f डैश कितना होगा? sin 3x का cos 3x हो गया और 3x का 3 आगे आ गया, क्योंकि sin 3 का cos 3x और 3x का 3 चेन रूल के अकॉर्डिंग। फॉर फाइंडिंग इंटरवल्स, अगर मेरे को इंटरवल्स फाइंड आउट करने, फॉर फाइंडिंग इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखते थे हम। कर दिया 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा? हाइलाइटर लगाइए। 3 cos 3x है, तो 3 cos 3x मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इस 3 को मैं 0 के नीचे लेके जाऊंगा, तो cos 3x इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं 0 को cos की टेबल में सोचें, नहीं। हमेशा जब भी 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करें, मैक्सिमम मिनिमा करें, हमेशा जनरल सॉल्यूशन लगाना है। क्या लगाना है? जनरल सॉल्यूशन। क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में बताया गया था जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं लिखता हूं। cos 3x यदि 0 होता था, cos x अगर 0 के इक्वल होता था, तो जनरल सॉल्यूशन होता था x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। तो वही मैं यहां लिखूंगा। जिसको समझ में नहीं आया, ट्रिको का फार्मूला है भाई 2n + 1 π/2। अगर cos x 0 के इक्वल होता है तो एंगल आता है 2n + 1 π/2 आता है। हमारे पास जो रेंज है वो सिंगल x के लिए है। किसके लिए है? रिपीट करो, सिंगल x के लिए। यहां पे आया है 3x एंगल में से, तो 3 को मैं ले जाऊंगा नीचे। इनको बहुत ज्यादा रिपीट करना आप लोगों को, समझ में आ जाएंगे। x आ गया 2n + 1 π/6। अब ये जनरल सॉल्यूशन से मैं कैसे इसकी वैल्यूज निकालूंगा? देखिए, हमें जो आंसर लाना होता है वो हमें अपनी रेंज के बीचों बीच लाना होता है। बीचों बीच का मतलब ये नहीं है कि बीच में ही लाना होता है, मतलब 0 और π/2 के बीच में कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, स्टार्टिंग जनरली हम किससे करते हैं? 0 से। किससे स्टार्टिंग करते हैं? 0 से। n की जगह 0 पुट कर दो। देखो n की जगह करके दिखा रहा हूं जानबूझ के। ये तो 0 हो गया, कितना आया? π/6। समझ में आया? तो x हो गया हमारा π/6 करके दिखाया। जब 0 पुट कर दिया π/6 को फिर चेक करो, इन दोनों के बीच में आ रहा है? आ रहा है। 0 से 90 हमारा रेंज है, ये हमारा π/6 यानी 30 डिग्री इसके बीच में है। अगली वैल्यू रखो। n की जगह 0 रखा था, अब n की जगह 1 रख दो। 1 रखते ही कितना हो गया? 2 × 1 + 1 इंटू में π/6 करके दिखा रहा हूं। ये हो गया 3 π/6 इक्वल्स टू π/2। तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया π/2। अब मैं अगर n की वैल्यू कुछ और रखता हूं तो π/2 से एक्सीड कर जाएगा। अब π/2 से जब आगे निकल जाएगा तो हम क्यों लेंगे? जो हमारी रेंज होती है हम उसी में सोचना होता है, उसके बाद की वैल्यूज फिर हम पुट नहीं करते। तो इसका मतलब अगर मैं इसे देखूं तो हमारा जो देखने का ढंग है, इसे मैं रब कर देता हूं। हमें जो देखना होता है वो इसमें देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं -∞ से +∞ और 0,
0 से π/2 और π/6 उसके बीच में आ रहा है। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा इंटरवल्स जो बनेंगे, हमें तो 0 से π/2 के बीच में सोचना है, इन्फिनिटी के बीच में सोचना नहीं है क्योंकि रेंज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 0 की साइड से देखो कैसा इंटरवल है, क्लोज। ध्यान से देखो 0 की साइड से कैसा है, क्लोज। तो 0 की साइड से क्लोज, फिर पहुंचे हम π/6 पे, ओपन इंटरवल। ठीक है जी, फिर π/6 से चले π/2 पे पहुंचे, π/6 साइड से ओपन। ओपन का मतलब समझते हो ना, ओपन का मतलब अगर कोई बच्चे को नहीं पता है, ओपन का मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, क्लोज का मतलब इंक्लूडेड है। रिपीट, क्लोज का मतलब इंक्लूडेड है, ओपन का मतलब इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, π/6, अब मैंने जब π/2 लिया, π/2 की साइड से क्लोज था तो हमें क्लोज के लिए आंसर देना है। ठीक है जी, ये हमारे इंटरवल्स बने। कितने इंटरवल्स बने, 2। फिर हम किस पे चेक करते थे, साइन ऑफ f'(x). ध्यान से देखना, अब मैं इस क्वेश्चन में लास्ट में बताऊंगा भी इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क होता है। साइन ऑफ f'(x), f'(x) हमारा ये था, हर चीज डिपेंड करती है इस पे। चलो 0 से π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, 0 और 30 डिग्री के बीच की वैल्यू बोलो। 0 और 30 के बीच में सर 15 डिग्री ले लें, तो 3 का साइन तो पॉजिटिव रहेगा। 15 डिग्री को यहां रखो, 15 3 45, 15 3 जा 45, cos 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। आप सबको पता है ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, जैसे मर्जी आपने याद किया हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती थी 0 से 90। ठीक है तो इसके बीच की वैल्यू रिपीट, 0 और 30 के बीच में 15 डिग्री, 15 डिग्री को यहां रखा, 15 3 45, 45 डिग्री, cos 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सॉल्व करके आया पॉजिटिव। तो नेचर हमारा क्या हो गया, नेचर कहीं ना कहीं हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक। 30 डिग्री से 90 डिग्री, 30 और 90 के बीच की बोलो, 30 और 90 के बीच की, 30 और 90 के बीच में अगर मैं बोलता हूं 30 और 90 के बीच में 45 ले लो, 45 डिग्री ले लेते हैं। तो 3 हो गया पॉजिटिव, 30 और 90 के बीच में 45 लिया, 45 3 जा 135, cos 135 डिग्री। 135 डिग्री किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से 180 में, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज चलता था, साइन का, नॉट कॉस। कॉस का साइन नहीं चलता था सेकंड क्वाड्रेंट में। रिपीट, इसके बीच की वैल्यू कोई सी ले लो, 40 ले लो, 40 यहां रखा, 40 × 3 120, cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन के नाम होता था, कॉस के नहीं होता था, तो नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा जी, ये तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्पेस कम है इसलिए बता रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये इंटरवल है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये इंटरवल है। बट क्वेश्चन में एक चीज पे ध्यान देना, इंक्रीजिंग वर्ड आया है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जब कभी इन वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यूज पे, रिपीट, जो इंटरवल है उसकी किसी भी एक वैल्यू पे अगर dy/dx यानी f'(x) 0 के इक्वल आ जाए, इंटरवल के दौरान किसी भी वैल्यू पे, जो इंटरवल दे रखा है, तुमने क्लोज करा यहां से, इसे ओपन रखा है, इस दौरान कहीं पर भी अगर वो इंक्लूडेड हो जाए, ये दो वैल्यूज में से किसी भी वैल्यूज पे, बीच में या दोनों वैल्यूज पे f'(x) अगर 0 के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना बोल के इंक्रीजिंग बोलते हैं। वो कैसे, देखो समझना। अब 0 से π/6 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। बट यदि मैं लिखूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें हो रहा है, इंक्रीज किस में होगा वो बता रहा हूं। f(x) इज इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है। इन किस में करेगा पता है, क्लोज इंटरवल 0 और π/6 को भी क्लोज करवा दो। π/6 अगर ओपन में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, π/6 इंक्लूड नहीं है। π/6 इंक्लूड नहीं है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और 0 से π/6 अगर π/6 यानी 30 डिग्री को मैं इंक्लूड कराता हूं तो f'(x) पे देखो क्या फर्क पड़ेगा। मैं करके दिखा रहा हूं आपको साइड में।
अगर ये 30 डिग्री को इंक्लूड करा दूं, मान लो रखो 3 cos 3, 30 डिग्री को इंक्लूड करा, 30 90 है, 30 डिग्री में करके दिखा रहा हूं, 3 cos 90। सबको पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, f डैश एक्स के आगे 0 कब आया? जब मैंने π/6 साइड से क्लोज इंटरवल कर दिया। कहानी पकड़ में आ रही है? जब π/6 साइड से क्लोज इंटरवल कर दिया यानी π/6 इंक्लूड होगा, उसको मानेंगे तो 30 डिग्री भी पुट होगा, और 30 डिग्री पुट करता हूं तो 0 आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यदि किसी केस में 0 बन जाता है तो उसको फिर मैं उस इंटरवल में स्टिकली वर्ड ना जोड़ के इंक्रीजिंग वर्ड जोड़ूंगा। कहानी समझ में आई? ऐसे ही इसमें हमारा कर रहा था स्टिकली डिक्रीजिंग। अब fx इज डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग इन, पता है क्या, इसको क्लोज कर दो। क्यों? क्योंकि π/6 π/2। अब इसकी π/6 इंक्लूड हो गया, तो π/6 को अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं किसमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, कहीं ना कहीं 0 बन रहा है, तो इस कारण से उसे हम स्टिकली ना बोल के सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेंगे। समझ में आई बात? अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूछेगा तो ये इंटरवल रहेंगे, अगर वो स्टिकली इंक्रीजिंग का पूछता, स्टिकली डिक्रीजिंग का पूछता, तो ये वाला इंटरवल रहता, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। आई थिंक आपको कहानी समझ में आई होगी। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद फिर मैं चलूंगा इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसे मैं करता हूं रब और फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।